कृपाल पटाडा मित्र मंडल की ओर से अष्टा नगर मंडल अध्यक्ष पूजनीय पंडित अतुल शर्मा जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मिसेस सेंट्रल इंडिया ब्यूटी पेजेंट नेहा तिवारी ने मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले टीकमगढ़ से निकलकर 2022 मिसेस मध्य प्रदेश का सेकंड रनर अप का खिताब जीता एवं 2023 में मिसेस सेंट्रल इंडिया ब्यूटी पेजेंट का खिताब जीता। साथ ही अब 2024 में होने वाले मिसेस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने कोरिया जा रही हैं। नेहा तिवारी टीकमगढ़ जिले में पैदा हुई हैं और वह वहीं पली बड़ी हैं। नेहा ने अपनी पूरी पढ़ाई भी टीकमगढ़ से ही की है एवं सामाजिक कार्य में पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरी की है। नेहा विगत 5 वर्षों से गौरी फाउंडेशन के साथ काम कर रही हैं, जिसे उन्होंने उनके पिता के साथ मिलकर स्थापित किया है। नेहा उपेक्षित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी करती हैं और असहाय महिलाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने में मदद भी करती हैं। नेहा एक गृहिणी है एवं उनके 2 बेटे भी हैं। उन्होंने बताया कि इस सफलता के पीछे उनके पति और उनके परिवार का पूरा योगदान रहा। नेहा मॉडलिंग के क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से कार्य कर रही हैं, जिसमें लगातार उनको सफलताएं प्राप्त हो रही हैं। इसके साथ ही वह अपने पति के साथ उनकी संस्था के माध्यम से लगातार सामाजिक कार्य भी करती रहती हैं। मिसेस सेंट्रल इंडिया नेहा तिवारी के पति CK तिवारी ने बताया कि अगर किसी में हुनर हो तो उसका पूरी कायनात समर्थन करती है और मेरी पत्नी में हुनर है और मैं लगातार उसका साथ देता हूँ, उसे बढ़ावा देता हूँ। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को संदेश भी दिया कि अगर आपकी पत्नी में हुनर है तो उसे जरूर बढ़ावा दें, चूंकि महिलाओं को भी पुरुषों के समान मानना चाहिए। नेहा ने मिसेस सेंट्रल इंडिया के इस सफर के बारे में अपना अनुभव साझा किया और बताया कि अगर हम अपने लक्ष्य को पूरा करने का सोच ले तो हम उसे जरूर पूरा कर सकते हैं। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम नेहा तिवारी है और अभी मैंने मिसेस सेंट्रल इंडिया का ताज जो है जीता है और मैं मिसेस यूनिवर्स में इंडिया का प्रतिनिधित्व करने जा रही हूँ। आपका जो इस फील्ड में आना रहा है, किस तरीके से आपका इंटरेस्ट बना इस फील्ड में आने के लिए? एक्चुअली जब मेरे छोटे बेटे का जन्म हुआ तो मुझे कुछ करना था, मुझे जॉब फील्ड में जाना था, बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि रहने दो, जो तुम्हारा इंटरेस्ट हो उसमें जाओ और कुछ डिफरेंट करो। जॉब हर कोई करता है, अपने सपनों को पूरा करो। तो बस यहीं से मेरी जर्नी जो है कि स्टार्ट होती है। मैंने मिसेस मध्य प्रदेश का एक एड न्यूज़पेपर में देखा, उसके बाद फेसबुक में देखा, तो मुझे लगा मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि मेरी हाइट अच्छी थी और मेरा थोड़ा बॉडी भी ठीक था। तो उसके बाद मैंने मिसेस मध्य प्रदेश का ऑडिशन दिया और उसमें मुझे सेलेक्ट किया गया और वहाँ से जो है मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो मिसेस मध्य प्रदेश में मैंने सेकंड रनर अप का खिताब जीता था। उसके बाद मैंने मिसेस सेंट्रल इंडिया में पार्टिसिपेट किया, इसमें भी इसकी मैं विनर रही हूँ, जो कि मिसेस फरा अनवर जो खुद एक मिसेस एशिया यूनिवर्स रह चुकी है, उनके द्वारा आयोजित किया गया था और एक बहुत अच्छा शो था। इसका सेकंड सीजन भी अभी लॉन्च होने वाला है, मिसेस मध्य प्रदेश पार्ट 2। कितने वर्षों से इस फील्ड में आप हैं और कितने वर्षों से आप इस फील्ड के लिए लगातार काम कर रहे हैं? एक्चुअली ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन आफ्टर कोरोना मुझे रियलाइज़ हुआ कि घर में बैठ के ज़िंदगी नहीं निकालनी है, कुछ तो अपने लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए करना है। तो मैंने फिर इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका लिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे पार्टिसिपेट करवाया। और आप शादीशुदा हैं, आपके 2 बच्चे भी हैं, किस तरीके से फैमिली का सपोर्ट रहता है हस्बैंड का? देखिए, जब हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले फैमिली से परमिशन लेनी होती है। जब उनका सपोर्ट होता है तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो जब मैं घर से बाहर निकली, 4 दिन की हमारी ट्रेनिंग होती है, 4 दिन मैं घर में नहीं रहती थी, तो उसके लिए मुझे मेरे बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ा। मेरे हस्बैंड ने भी उनका बहुत साथ दिया, कैसे उनको सुबह से जो उनका प्रिपरेशन रहता है बच्चों के साथ करना होता है, वो सब कुछ मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया। तो बस बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है, बट आगे कुछ ऐसा आप करना चाहें बड़ा, आपका कुछ टारगेट टाइप का कुछ ऐसा? अभी तो मैं मिसेस यूनिवर्स में जा रही हूँ, जो कि साउथ कोरिया में अक्टूबर में होने वाला है। तो फिलहाल तो मेरा पूरा ध्यान उस पर ही है क्योंकि मैं इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो अभी तो मैं सिर्फ वहीं ध्यान दे रही हूँ कि कितना ज़्यादा अच्छे से मैं इंडिया को वहाँ दिखा सकूँ। भारत देश में काफ़ी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो पिछड़ी हुई हैं, अभी भी गांव की करें चाहे शहर की भी अभी काफ़ी लड़कियां, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता इस फील्ड में आने की, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं?
एक्चुअली अगर मेरी बात की जाए तो मैं खुद एक मध्य प्रदेश के बहुत ही छोटे शहर टीकमगढ़ जिले से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि जगह का कोई बहुत महत्व होता है। अगर आपके अंदर आपने सपने देखे हैं और उनको पूरा करने का जज्बा आपके अंदर है तो जितनी भी अड़चनें आती हैं वो धीरे धीरे करके दूर हो जाती हैं। और बाकी ये कि मैं सिर्फ इतना सा बोलना चाहूँगी कि आप सपने देखते रहिए। जो जैसे बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो कायनात आपसे मिलाने की कोशिश करती है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। आप सपने देखिए और कायनात आपको आपके सपनों से जरूर मिलाएगी। नेहा जी, मिसेस सेंट्रल इंडिया के आपके अनुभव के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। मिसेस सेंट्रल इंडिया का सफ़र बहुत ही शानदार था। जब मैंने इसमें इनरोल किया मुझे नहीं पता था कि मैं जीतने वाली हूँ, पर जिस दिन से हमारा ऑडिशन हुआ था उस दिन से हमारी ग्रूमिंग स्टार्ट हो गया था। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं मिसेस मध्य प्रदेश सेकेंड रनर अप रही हूँ, पर मुझे क्राउन चाहिए था, मुझे जीतना था, तो मैंने खुद ही अपने आप को काफ़ी हद तक ग्रूम कर लिया था। बट जैसे ही इसका ऑडिशन स्टार्ट हुआ उसके बाद से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया जो पिछली बार मुझ में कमियां रह गई थी। उठना, बैठना, बोलना, किस तरीके से आप अपने आप को स्टेज पे रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे जिससे कि जो हमारे जजेस हैं वो इम्प्रेस हो। तो ये सारी चीज़ों पे उन्होंने वर्क किया मेरे साथ, मैंने खुद भी किया और फाइनल रिजल्ट आप सबके सामने है। नेहा जी, आप एक सेलिब्रिटी हैं, कई इवेंट्स एवं फंक्शन भी अटेंड आप करती है। आप अपना घर और अपना काम दोनों कैसे मैनेज करते हैं? बहुत ही मुश्किल सवाल है और काफ़ी सारे लोगों ने पूछा भी है, क्योंकि सही बात है मेरे 2 बच्चे हैं, उनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट हम लोगों ने बच्चों को इस तरीके से बता के रखा है कि अगर मम्मा घर में नहीं है तो पापा घर संभालेंगे, पापा घर में नहीं है तो मम्मा घर संभालेगी। ये कहीं ना कहीं एक तरीके का संदेश है जो आगे वाली जो जनरेशन है कि सिर्फ औरतों का काम ही घर संभालना नहीं होता है। अगर औरत बाहर जाती है तो बच्चे अभी से तैयार हो रहे हैं घर की देख रेख करने के लिए। आपकी सफलता का सफर कैसा रहा? ऐसे कुछ खास पल जो आप हमसे साझा करना चाहें? सफलता का सफ़र तो काफ़ी अच्छा था। हाँ, एक मोमेंट याद है जिस दिन मैं जीत के घर आई थी, शायद रात को 1 या 2 बज रहा था उस टाइम पे, पर मेरे दोनों बच्चे मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उनको विश्वास था कि मम्मा आएगी और जीत के आने वाली है। तो रात को 2 बजे तक वो दोनों जाग रहे थे। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही भावुक करने वाला मोमेंट था जो कि मेरा यादगार लम्हा रहा है। आपके इस सफर में सबसे ज़्यादा किन लोगों का योगदान रहा? ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड का। जैसे बोलते हैं कि एक आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी कि मेरी सफलता के पीछे एक आदमी का हाथ है जो कि मेरे पति थे। और मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है मुझे सफल बनाने में। और नेहा जी इस फील्ड में है, काफ़ी हस्बैंड्स और फैमिली वाले होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं। आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं उनका कि अब वो इस यहाँ पर इस स्टेज तक पहुँच चुकी हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सपोर्ट तो अगर आप में टैलेंट होता है तो पूरी कायनात आपका सपोर्ट करती है। नेहा एक बहुत टैलेंटेड महिला है और शादी के कुछ महीनों बाद ही मैं समझ गया था कि शी हैज़ गॉट सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट। उस टैलेंट को नर्चर करना, उसको थोड़ा सपोर्ट करना, आई थिंक मैं सिर्फ जरिया हूँ। और मेरे जैसे कई सारे लोग हैं, कई सारे हस्बैंड्स हैं जो अपनी वाइफ को आजकल सपोर्ट करते हैं। बहुत ही कम ऐसे हस्बैंड हैं जो आजकल सपोर्ट नहीं करते। उनको मेरा मैसेज यही है, अगर आपकी महिला, अगर आपकी गृहिणी टैलेंटेड है, उसमें प्रतिभा है, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए। वो ना सिर्फ उनका नाम रोशन करेंगी बल्कि आपका और आपके पूरे परिवार का नाम रोशन करेंगी। घर का काम संभालना, ऑफिस का काम, आप भी जो कि बिजनेसमैन हैं, किस तरीके से दोनों मैनेज करते हैं? देखिए, आसान है। अगर दोनों लोग मिलके प्लानिंग करें, दोनों लोग मिलके एक दूसरे का साथ दें, हाथ बटाएं, तो सब कुछ संभव है। नेहा घर का भी पूरा काम संभालती है, मैं भी उसकी मदद करता हूँ। और इतना ही नहीं, वो मेरे बिजनेस में ही मुझे मदद करती है। कई बार मुश्किल सिचुएशंस आती हैं, बिजनेस में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, नेहा हर दम साथ खड़ी रहती है और मैं उसकी मदद करता हूँ, वो मेरी मदद करती है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।